नमस्कार। आपके अपने बिरवाल क्लासेस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं तरसेम बिरवाल। आज का विशेष सेशन जैन धर्म, इंडिया जीके जैन धर्म को पढ़ेंगे। प्रश्न आता है इंडिया जीके से, जैन धर्म से भी आता है और बौद्ध धर्म से भी आता है। तो इससे पहले हमने बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ा और आज हम पढ़ेंगे जैन धर्म के बारे में। जैन धर्म जैन धर्म को किस तीर्थकर के नाम से ज़्यादातर जाना जाता है? जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन हुए, 23वें कौन हुए, अंतिम कौन हुए? इस तरीके से हम प्रश्न को देखेंगे। तो हम पढ़ते हैं कि जैन धर्म जो जैन धर्म क्या होते हैं? जैन धर्म में होते हैं तीर्थकर। जैन धर्म में क्या होता है? तीर्थकर। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर पूछा जाता है कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन हुए? प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव थे। ऋषभदेव थे। प्रश्न डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? प्रथम तीर्थकर कौन थे? ऋषभदेव थे। और इसी तरीके से पूछा जा सकता है कि जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हुए? जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हुए? जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हुए? कुल 24 तीर्थकर हुए। 24 तीर्थकर हुए। जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हुए? 24। प्रश्न पूछा जा सकता है डायरेक्ट कि बताइए जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर थे? 24। प्रथम तीर्थकर कौन था? ऋषभदेव। और एक प्रश्न पूछा जाता है कि जैन धर्म में 23वें तीर्थकर कौन थे? जैन धर्म में 23वें तीर्थकर कौन थे? तो जैन धर्म में 23वें तीर्थकर थे पार्श्वनाथ। कौन थे? पार्श्वनाथ। ये भी डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाएगा कि आपसे कि जैन धर्म में 23वें तीर्थकर कौन थे? पार्श्वनाथ। उसके बाद हम पढ़ेंगे महावीर स्वामी के बारे में। महावीर स्वामी से ज़्यादातर प्रश्न पूछे जाते हैं क्योंकि महावीर स्वामी जो अंतिम शासक थे स्वामी, और इसके नाम से जैन धर्म को बहुत माना गया। ठीक है भाई। पहला प्रश्न आ सकता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा आप पे कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? ऋषभदेव थे। जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हुए? 24 तीर्थकर हुए। और जैन धर्म में 23वें तीर्थकर कौन थे? 23वें तीर्थकर थे पार्श्वनाथ। उसके बाद महावीर स्वामी के बारे में पूछा जाता है कि इनका जन्म कब हुआ? इनका जन्म कब हुआ? इनका जन्म 599 ईस्वी पूर्व हुआ। 599 ईस्वी पूर्व में हुआ। और कहाँ पर हुआ? तो कुंडग्राम में हुआ। कुंडग्राम में हुआ। और जो इनका जो बचपन का नाम था, इनके बचपन का नाम था इनका वर्धमान। क्या था? वर्धमान। बचपन का नाम था वर्धमान। और इनका निर्वाण हुआ। इनका निर्वाण कब हुआ? 527 ईस्वी पूर्व में। 527 ईस्वी पूर्व में। तो इनका निर्वाण कब हुआ? 527 ईस्वी पूर्व में। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि महावीर स्वामी किस धर्म के तीर्थकर थे? जैन धर्म के।
और जैन धर्म को किसके हिसाब से माना जाता है? तीर्थंकरों के हिसाब से माना जाता है। जैन धर्म में महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ? 599 ईस्वी पूर्व। बचपन का नाम क्या था? वर्धमान था। और उनका जन्म कहाँ पर हुआ? कुंडग्राम में हुआ। और उनका निर्वाण कब हुआ? 527 ईस्वी पूर्व में हुआ। और उसके बाद पूछा जाता है कि इनकी माता का नाम क्या था? माता का नाम इनका त्रिशला था, त्रिशला। सीधा प्रश्न पूछा जाता है। यह तो जैसे महात्मा बुद्ध की जो महात्मा बुद्ध का पालन पोषण करने वाली कौन थी? गौतमी मौसी थी। और या ये पूछा जाता है कि इनकी महावीर स्वामी की माता का नाम क्या था? त्रिशला। जो त्रिशला थी वो राजा चेटक की बहन थी। पूछा जा सकता है कि त्रिशला किसकी बहन थी? राजा चेटक की बहन थी। त्रिशला किसकी माता थी? महावीर स्वामी थी। और जो राजा चेटक था वो कहाँ का राजा था? वो लिच्छवी गणराज्य का राजा था। लिच्छवी गणराज्य का राजा था। प्रश्न आपसे सीधा पूछा जा सकता है कि जो महावीर स्वामी की माता त्रिशला है, महावीर स्वामी की माता त्रिशला राजा चेटक की बहन थी। तो राजा चेटक कहाँ का राजा था? लिच्छवी गणराज्य का। यह त्रिशला के भाई राजा चेटक का गणराज्य कौन सा था? तो लिच्छवी। इस तरीके से प्रश्न पूछा जाएगा। और जैन धर्म में गृहस्थों के लिए कितने महाव्रत होते हैं? प्रश्न पूछा जाता है कि जैन धर्म में गृहस्थों के लिए जैन धर्म में गृहस्थों के लिए 5 महाव्रत हैं। कितने महाव्रत हैं? 5 महाव्रत हैं। प्रश्न सीधा पूछा जा सकता है कि जैन धर्म में गृहस्थों के लिए कितने महाव्रत हैं? 5 महाव्रत। ब्रह्मचार्य को पंचव्रतों में किसने शामिल किया? प्रश्न पूछा जा सकता है ब्रह्मचार्य में। प्रश्न पूछा जा सकता है कि ब्रह्मचार्य को पंच महाव्रतों में, जो 5वां महाव्रत है, पंच महाव्रतों में किसने शामिल किया? ब्रह्मचार्य को पंच महाव्रतों में किसने शामिल किया? प्रश्न सीधा पूछा जा सकता है। तो किसने किया? महावीर स्वामी ने। महावीर स्वामी ने। इस तरीके से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। देखिए, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। और आपको एक कम इनटू द पॉइंट कंटेंट दिया जा रहा है। आपको कोई भी समय खराब नहीं किया जाएगा। जब तक आपको पढ़ाया जाएगा बिल्कुल कम इनटू द पॉइंट पढ़ाया जाएगा। तो जैन धर्म के अनुसार दुखों का कारण क्या है? प्रश्न पूछा जाता है कि जैन धर्म के अनुसार दुख का कारण, जैन धर्म के अनुसार दुख का कारण, यानी कि दुखों का कारण किसको माना जाता है? कर्म को। दुखों का कारण कर्म को माना जाता है। ये भी प्रश्न आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा कि जैन धर्म के अनुसार दुखों का कारण किसको माना जाता है? कर्म को। जैन धर्म के अनुसार मोक्ष क्या है? प्रश्न ये भी इम्पोर्टेंट है। जैन धर्म के अनुसार मोक्ष
मोक्ष क्या है। प्रश्न पूछा जाएगा कि जैन धर्म के अनुसार मोक्ष क्या है, तो जैन धर्म के अनुसार मोक्ष कर्म के बंधन को तोड़ना है। तो क्या है, कर्म के बंधन, कर्म के बंधन को तोड़ना, कर्म के बंधन को तोड़ना। जैन धर्म के अनुसार मोक्ष का, जैन धर्म के अनुसार मोक्ष का कारण क्या है, कर्म के बंधन को तोड़ना। जैन धर्म में सहिष्णुता, सहिष्णुता व समन्वय का मूल मंत्र क्या है। प्रश्न पूछा जाता है, इसको साफ कर देते हैं भाई, इधर देखते हैं, आप इसको ध्यान से देखिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। देखते हैं कि जैन धर्म में पूछा जाता है कि जैन धर्म में सहिष्णुता, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई। जैन धर्म में सहिष्णुता व समन्वय का मूल मंत्र क्या है, का मूल मंत्र क्या है। प्रश्न पूछा जाता है कि जैन धर्म में सहिष्णुता व समन्वय का मूल मंत्र क्या है, तो क्या है, स्यादवाद। स्यादवाद मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई, स्टार लगा लो, आ सकता है। उसके बाद प्रश्न क्या पूछा जाएगा जैन धर्म से, जैन धर्म क्या है, कैसा है, तो ऐसे पूछा जा सकता है कि जैन धर्म कैसा है, तो जैन धर्म निवृत्ति मूलक है भाई, निवृत्ति मूलक है। अनिवृत्ति मूलक भी आ सकता है। बताइए कि यह दोनों है, या इनमें से कोई एक है, या दोनों नहीं है। तो इस तरीके से आपसे एग्जामिनर कंफ्यूज कर सकता है आपको कि बताइए कि जैन धर्म कैसा है, निवृत्ति मूलक है या अनिवृत्ति मूलक है, या दोनों है, या दोनों में से कोई नहीं है। तो जैन धर्म कैसा है भाई, कैसा है, निवृत्ति मूलक है। उसके बाद प्रश्न पूछा जाता है कि महावीर स्वामी ने अपने उपदेश, तो क्या पूछा जाता है कि महावीर स्वामी ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए, किस भाषा में दिए। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई। तो महावीर स्वामी ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए, अर्धमागधी भाषा में दिए, अर्धमागधी भाषा में दिए। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई, ठीक है। तो महावीर स्वामी ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए, महावीर स्वामी ने अपने उपदेश अर्धमागधी भाषा में दिए। उसके बाद है जैन धर्म में विश्वास रखता है, जैन धर्म किस धर्म में विश्वास रखता है, जैन धर्म किस में विश्वास रखता है, जैन धर्म किस में विश्वास रखता है, विश्वास रखता है। प्रश्न पूछा जाता है कि जैन धर्म किस में विश्वास रखता है, तो जैन धर्म पुनर्जन्म में, तो वह पुनर्जन्म में और कर्मवाद में और आत्मा की अमरता में, और आत्मा की अमरता में। एक बार फिर देखते हैं, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे, ऋषभदेव थे। जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हुए, 24 तीर्थकर हुए। जैन धर्म में 23वें तीर्थकर कौन थे, पार्श्वनाथ थे। और जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर थे, 24 तीर्थकर थे। और महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ,
99 ईस्वी पूर्व में हुआ। और उनका जन्म कहाँ हुआ? कुंडग्राम में हुआ। बचपन का नाम क्या था? वर्धमान था। और निर्वाण उनका कब हुआ? 527 ईस्वी पूर्व में। इस तरीके से उनकी माता का नाम क्या था? त्रिशला। और जो उनकी माता त्रिशला था उसका भाई राजा चेटक किस राज्य का राजा था? तो वो लिच्छवी गणराज्य का राजा था। और जैन धर्म में मतलब कितने गृहस्थों के लिए है? वो 5 गृहस्थों के लिए है। ब्रह्मचार्य को पंच महाव्रतों में किसने शामिल किया? महावीर स्वामी ने। जैन धर्म के अनुसार दुखों का कारण क्या है? कर्म को माना जाता है। और जैन धर्म के अनुसार मोक्ष क्या है? कर्म के बंधन को तोड़ना। इस तरीके से आपसे प्रश्न पूछे जाने की संभावना रहेगी। तो अब क्या है कि जैन धर्म कैसा है? निवृत्ति मूलक है। महावीर स्वामी ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए? अर्धमागधी भाषा में दिए। और जैन धर्म किस में विश्वास रखता है? पुनर्जन्म, कर्मवाद और आत्मा की अमरता में। महावीर स्वामी ने तपस्या का सरल साधन किसको बताया? प्रश्न इंपोर्टेंट। महावीर स्वामी ने तपस्या का सरल साधन किसको बताया? तो किसको बताया? उपवास को। उपवास क्या होता है? व्रत रखना। उपवास क्या होता है? व्रत रखना। तो महावीर स्वामी ने तपस्या का सरल साधन किसको बताया? उपवास को। तो उसके बाद प्रश्न पूछा जा सकता है कि कैवल्य प्राप्ति के बाद महावीर स्वामी को किस नाम से पुकारा जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है कि कैवल्य प्राप्ति के बाद महावीर स्वामी को कैवल्य प्राप्ति के बाद महावीर स्वामी को किस नाम से पुकारा जाता है? किस नाम से पुकारा जाता है? तो आंसर क्या होगा? तो आंसर होगा कि जैसे जिन, निग्रंथ और महावीर। जिन नाम से जाना जाता है महावीर स्वामी को कैवल्य प्राप्ति के बाद। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है भाई। कैवल्य प्राप्ति के बाद महावीर स्वामी को किस नाम से जाना जाता है? जिन और निग्रंथ और महावीर के नाम से। तो महावीर के नाम से। उसके बाद एक प्रश्न है, महावीर स्वामी ने कितनी आयु में, किस वर्ष में गृह त्याग किया था? तो महावीर स्वामी ने किस वर्ष, मतलब कितने वर्ष की उम्र में महावीर स्वामी ने कितने वर्ष की आयु में गृह त्याग किया था? तो महावीर स्वामी ने कितने वर्ष की आयु में गृह त्याग किया था? तो उन्होंने 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया था। तो आपने देखा कि हमने जैन धर्म को पढ़ा। जैन धर्म में किस किस प्रश्न को बार बार पूछा जाता है, सब प्रश्न जितने भी मैंने यहाँ पर कंटेंट करवाया, ये हर बार जो भी एग्ज़ाम आया है, इंडिया जीके का, किसी भी स्टेट का एग्ज़ाम हुआ है, अगर जैन धर्म से संबंधित प्रश्न बनते हो तो यही प्रश्न बनते हैं। इससे बाहर प्रश्न बनने की कोई भी संभावना नहीं है। आपसे पूछा जा सकता है कि प्रथम तीर्थकर कौन हुए? प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव हुए। 24 में कुल कितने तीर्थकर हैं? 24 हैं। 23वें तीर्थकर पूछे जा सकते हैं, पार्श्वनाथ हैं। महावीर स्वामी का जन्म को हुआ 599 ईस्वी में।
तो कहाँ हुआ कुंडग्राम में, बचपन का नाम क्या था, वर्धमान माता का नाम क्या था, त्रिशला और उसकी माता त्रिशला किस राजा की बहन थी, राजा चेटक की। राजा चेटक कहाँ का राज्य था, लिच्छवी का राजा था। और महावीर स्वामी ने कितने वर्ष में मतलब गृह त्याग किया, 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया। और ब्रह्मव्रत जो ब्रह्मचार्य को किसने पंच महाव्रतों में शामिल किया, महावीर स्वामी ने। इस तरीके जैन धर्म के अनुसार मोक्ष क्या है, कर्म के बंधन को तोड़ना, कर्म के बंधन को तोड़ना। और उनका मूल मंत्र क्या है, शादवाद। इस तरीके से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो अगर देखिए, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है और तो लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। और अगर आप इसी तरीके से हमारी वीडियो को देखना चाहते हो तो जुड़े रहिए हमारे साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।